माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो। आप सभी को जितिया की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो बिहार यूपी से हैं वो समझ सकते हो कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। सो मैं फटाफट से हो चुकी हूँ रेडी, नहा धोवा के खाना वाना खा के। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। चलिए बढ़ते हैं आगे, ब्लॉग में कंटिन्यू प्लीज़ बने रहें। ये देखिए हमारे घर की सबसे लतखोर आत्मा जो सबसे ज़्यादा लात खाती है, मेरा वीडियो भी शूट करती है। यहाँ पे मैं सुबह में उठ के सबसे पहले किचन के कामों में लग गई, क्योंकि मम्मी को दीदी को खाना नहीं था तो हम लोग को ही खाना था। तो पापा तो ऐसे ड्यूटी चले गए थे, बस बच गए थे हम लोग। तो चावल आलू सोयाबीन की एकदम मस्त अपने स्टाइल में तड़का उड़का मार करके बना ली फटाफट से खाना। उसके बाद से मैंने ये मॉर्निंग का क्लिप है जो कि मैंने ये क्या किया था कि पूड़ी फटाफट गर्मा गर्म छान करके, अपनी सिस्टर का बर्थडे था तो उसके लिए पूड़ी केक गुलाब जामुन और सब्ज़ी के साथ उसको ब्रेकफास्ट दिया था। और हम लोग मैंने भी खाया। और वो जो चावल सब्ज़ी बनाए थे वो तो दोपहर के लिए बना के रख दिए थे, क्योंकि बाकी बहुत सारा काम है दोपहर में इसलिए। और यहाँ पे काशी को भी खिला रहे देख सकते हैं। उसके बाद डुग्गू आ गया यहाँ पे स्कूल से, तो स्कूल से वो चॉकलेट लाया था दोनों अपने सिस्टर्स के लिए, कि उसके फ्रेंड का बर्थडे था तो उसको चॉकलेट मिला था। तो देख सकते हैं एक पर एक लॉलीपॉप लाया था। तो वो लोग मस्ती कर आओ। सो फाइनली चुलबुली जल्दी आओ, फाइनली हम लोग निकल चुके हैं। काशू काशू देखो इधर, मम्मी भी आ गई, दीदी भी। हेलो फटाफट चलो, धानी सो रही काशू बाबा। काशू को डॉगी बहुत पसंद है। का आज गाली से नहीं जाएंगे, हमारे गाली को छोड़ के जाएंगे। काशू हम लोग पहुंच चुके हैं अपने पुराने वाले घर। घर से सभी कोई चाची जो भी अगल बगल की आंटी उंटी थी उनके साथ में हम लोग निकल गए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, क्योंकि आज ना कोई यहाँ पे रैली वैली निकलते रहता है हाड़ा में, नॉर्मल बात है। तो उसी वजह से बहुत जाम था, एक रास्ता बंद था तो इधर से रास्ता खोल दिए थे। फिर हम लोग पहुँच गए गंगा घाट पर, जो कि है इसको तेलकट घाट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद देख सकते हैं बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ट्रैफिक देखने को मिल रही थी। पुलिस ये सब बहुत थे कि ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए। और यहाँ पे मम्मी फूल लेने गई। फिर यहाँ पे देख सकते हैं पूरे मेले की तरह इतना भीड़ होता है। और यहाँ पे काशी सबके साथ खेल रही है और देख रही है कि कहाँ आ गए। और यहाँ पे देख सकते हैं ये मेन गेट है। तो यहाँ पे इतना भीड़ है ना कि अंदर जाने के लिए मतलब इतना धक्का धुक्की हो रहा था बहुत ज़्यादा। और छठ पूजा की तरह यहाँ लगता है। छठ पूजा में इससे भी बहुत भयानक भीड़ होता है। आपको मेरे छठ पूजा आने ही वाला है बस कुछ दिनों में, तो ब्लॉग में देखने को मिलेगा। देख सकते हैं अंदर तो इतना भीड़ था ना कि हद से ज़्यादा, इतना भीड़ मतलब पाँव रखने तक का जगह नहीं था। जबकि यहाँ से भीड़ 12-1 बजे से लोग आते जा रहे थे, नहा के पूजा कर करके निकलते जा रहे थे, फिर भी इतना भीड़ था। देख सकते हैं यहाँ पे निकल नहीं पा रही थी, इतना मैं इरिटेट। काशू भी बहुत इरिटेट हो गई थी, बट मम्मी काशू को ली थी, बोली मैं लेके निकलती हूँ। फिर यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं एकदम नदी के किनारे, गंगा जी के किनारे, जहाँ अंदर में बहुत ज़्यादा भीड़ था। फिर भी क्या करना है, पूजा तो करना ही है। फिर यहाँ पे नहा के सब कोई लाइन बाय लाइन पूजा करते हैं। ये व्रत बेटे के लिए किया जाता है, ऐसा नहीं मेरी मम्मी की बेटी भी तो मम्मी भी करती है हम लोग की, तो ऐसा नहीं है, बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं है अभी के डेट में। तो यहाँ पे देख सकते हैं भीड़ कितनी है, जिसको जितिया बोलते हैं। और जितिया व्रत जिसको पुत्रिका व्रत भी बोलते हैं, दोनों। यहाँ पे काशवी के साथ सभी कोई खेल रहे थे बच्चे, क्योंकि काशवी सबको देख के स्माइल पास कर रही थी। अब बोल रही थी कि हमको भी पानी में उतरना है, क्योंकि वो पानी का उसको छींटा सब कोई को नहाते देख कर ना काशवी को मन कर गया। बस सबको यहाँ से नहाएंगे, फिर कपड़ा उपड़ा चेंज करके रेडी उडी हो करके यहाँ पे देख सकते हैं सभी कोई रेडी उडी हो करके, मम्मी दीदी सभी कोई आ गए। अब एक दूसरे को सिंदूर, सब कोई बारी बारी लाइन बाई लाइन सब कोई। बिहार का मेन सबसे इम्पोर्टेंट जो रिचुअल्स होता है सिंदूर, जो कि नाक पर से लगाते हैं येलो सिंदूर। और ये हमारे गुजरात साइड में ना ये देख करके सब कोई बोलते कि
क्या है, बहुत मतलब कि बहुत उन लोगों को नहीं पता है, बट हमारे बिहार का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिचुअल जो बोलते हैं ना, ये वो चीज़ है जिसके बिना हमारा फेस्टिवल ही अधूरा है। फिर यहाँ पे मेरे को भी लगा सिंदूर और काशवी ना एकदम तंग हो गई थी, इतना भीड़ था कि। और यहाँ पे सभी कोई कथा, जो व्रत का कथा होता है ना, सभी कोई बैठ के पूजा, जो भी अपने नारियल और जो गले में पहनते हैं ना जितिया, वो सब लगा करके कथा सुन रहे थे। उसके बाद अब सभी कोई आरती उरती करेंगे। यहाँ पे आरती उरती हम लोगों ने ले लिया, देख सकते हैं। और यहाँ पे पूजा करते करते हो चुका था शाम। मिनिमम हम लोग कितना 2:30-3 बजे घर से निकले थे, और घर जाते जाते काफ़ी देख सकते हैं अंधेरा होना चालू हो चुका है। और जबकि हम लोग आए थे तो बहुत उजाला था। और यहाँ पे काशवी कर चुके हैं पूरी तरह से इरिटेट मेरे को बहुत ज़्यादा। फिर मैंने नमक वाला बिस्किट, क्योंकि मीठा बिस्कुट एकदम नहीं खाती, तो नमक वाला बिस्किट खरीद के दिया मैंने उसको रास्ते में। फिर उसके बाद मम्मी, हम और मम्मी के जो भी आस पड़ोस के लोग थे, मम्मी के फ्रेंड समझ लीजिए, वो उनके साथ में हम लोग घर के तरफ निकल गए हैं। उसके बाद फटाफट से देख सकते हैं यहाँ पे 1-2 फ़ोटोज़ क्लिक किए। उसके बाद से हम लोग मतलब ये ट्रैफिक को साइड करते हुए निकल गए। कि ट्रैफिक इसलिए था क्योंकि दुर्गा पूजा का मार्केटिंग था, इसलिए और भी ट्रैफिक था। फिर घर आए, घर आते मेरी मम्मी भी मेरे से बाद में आई, मैं पहले आ गई थी। और उसके बाद मेरी सिस्टर्स बोली कि पाँव धोने के लिए, तो यहाँ पे ये छोटी वाली सिस्टर, सबसे छोटी वाली मम्मी का, उससे बड़ी वाली दीदी का पाँव धो रही थी। मम्मी बोली तू भी धुला ले, तू भी आ जा। मैं बोली नहीं, मैं थोड़ी ना व्रत की हूँ। तो बोली उससे क्या होता है। फिर हो चुका है शाम, तो हो चुका है रात को, मिनिमम 8-9 बज रहे हैं। यहाँ पे बर्थडे का डेकोरेशन, क्योंकि हमारी छोटी सिस्टर का, सबसे घर की दुलारी बिटिया रानी का बर्थडे भी आज ही था, तो इसलिए यहाँ पे बर्थडे का सारा प्रिपरेशन चल रहा। और यहाँ पे मैडम टीवी देखने में सबका वेट कर रही है। कोई गया है खाने पार्टी करने के लिए, कुछ खाने को लाने, कोई गया गिफ्ट्स लाने, तो इसी सब में वो सबका वेट कर रही थी। मैं सारा रेडी उडी कर दी हूँ और टीवी चला रही थी। मैं बोली इधर पोज दे दे, तो बोली गाना तो लगा लेने दो। उसके बाद हुआ केक कटिंग, और एक केक ना मम्मी देख के खुश हो गई, क्योंकि केक का ना जो शेप है ना, वो बारबी वाला, वो एकदम सेम इसी की तरह। मम्मी बोली जैसे ये पतली दुबली एकदम केक भी तुम लोग वैसा ही मंगाइए, तो मम्मी बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि उनकी दुलारी बिटिया रानी का जन्मदिन था, तो मम्मी बहुत खुश हो गई। और इसके बाद से यहाँ पे केक कटिंग के बाद एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे पापा को केक खिलाएगी। पापा को मीठा मतलब डॉक्टर ने मना कर दिया है, तो फिर भी वो ललचा ललचा के थोड़ा थोड़ा करके खिला रही है। पापा बोल रहे हो मजाक कर करके थोड़ा, देख सकते हैं। तो ये हर बार करती है, ऐसा नया नहीं है। तो ये सब मस्ती मजाक, ये सभी तो यादें होती है ना, जो हम लोग समेट के लेके जाते हैं, माँ पापा की यादें और इनके साथ बिताए हुए वक्त, जो कि ये वक्त कभी नहीं आने वाला लाइफ में, कभी भी नहीं, जो अभी चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे सबको लाइन बाय लाइन केक खिला रही है, फिर मेरे को भी खिलाई। और इसके बाद ना एक चीज़ देखिएगा, डुग्गू ना वही हाथ में ना चक्कू लेकर के सारा बलून फोड़ रहा है, देख सकते हैं, बड़ा चक्कू लेकर के। फिर हम लोग छीन लिए, फिर डुग्गू को भी केक खिलाया गया। और यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ बहुत सारी बनाई, जो कि आपको 1-2 मेरे शॉर्ट्स में दिख जाएंगे। और डुग्गू उसको पूरा पोत दिया, और यहाँ पे वीडियो हो चुका है उल्टा, क्योंकि मैंने फ़ोन किसी और को पकड़ाया था, तो वीडियो हो चुका है उल्टा। और यहाँ पे मम्मी ने गिफ्ट दिया, यहाँ पे डायमंड का ये नोज पिन, हाँ मम्मी पापा ने नोज पिन बनवाया था। फिर हो चुका है मॉर्निंग जितिया व्रत का पारण करने के लिए, जहाँ पे दाल चावल जो सीधा बोलते हैं ना, सीधा छुआ जाता है, उसी चीज़ की दीदी तैयारी कर रही है। और यहाँ पे मम्मी पूजा कर रही है। और यहाँ पे देखिए इनकी दीदी की बिटिया रानी का हो रहा है मेकओवर, तो यहाँ पे लिपस्टिक लगा के वो पाउंड कर रही है कि मेरे को और लगाओ। आप लोग को जूम करके दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए लतखोर बच्चा अभी भी लाती खा रही है, पूरे दिन में 1-2 बार तो पिटी जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वो किसी करने का पोज बना रही है। फिर यहाँ पे हम लोग किचन में आके गर्मा गर्म पकौड़े, पापड़, उसके बाद दाल चावल 2 सब्जी, मड़ुआ, और वो बोलते हैं ना सत्तू, तेरा सत्तू मड़ुआ, ये सब भर के हम लोग दूध गिरा दिए, पूरा किचन बिखेर रखे थे। बस डर लग रहा था कि मम्मी आएगी तो देगी खाने भर का। तो फिर हमारा खाना हो चुका है रेडी। और यहाँ पे मम्मी दादी का अच्छे से पूजा पाठ ये सब करके, और दादी को जब भी पूजा करती है मम्मी को याद आ जाता है, क्योंकि दादी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थी मम्मी, तो इसीलिए। तो यहाँ पे दादी का पूजा वूजा करने के बाद मम्मी अब चलेगी पारन की तरफ। तो यहाँ पे पारन में देख सकते हैं, मैंने बताया था मिक्स सब्ज़ी होता है ना, जिसमें बहुत तरीके का सब्ज़ी था। ये यहाँ का सब्ज़ी आप लोग नहीं समझ पाइए।